हॉस्पिटल से भागने की कोशिश की उन्होंने, और पुलिस ने तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के बारे में ये बोलने की? बस लुक एट मी, बस मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मिस मन्नत गलत नहीं है, ओके? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल से भागने के चक्कर में ना उन्होंने मिस मन्नत पे हमला किया। कई बार उन्हें वार्निंग दी गई थी, कई बार उन्हें कहा गया था रुक जाओ, मगर वो नहीं मानी। कोई ऑप्शन नहीं था, धैर्य सर को गोली चलानी पड़ी। वरना वो मिस मन्नत की जान ले ली थी। झूठ नहीं है। सुनिए, आपने आखिरी पल में भी मन्नत को प्यार नहीं कर सकी। मन्नत से पहले भी प्यार नहीं कर पाए विक्रांत। सब झूठ है, ये सब झूठ है। मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। मुझे मेरी मॉम को दे। मॉम, मॉम। ऐश्वर्या मल्लिका की मां थी। उसकी मौत पे अफसोस करने का पूरा हक है मल्लिका को। आप लोग जाइए। जल्दी, अब तक काम हो गया। प्लान खराब हो चुका था, मन्नत पहुंच गई थी वहां पे। क्या? फिर क्या हुआ? होना क्या था? ऐश्वर्या राय सिंह की बेटी हूं मैं। ये रही असली गोलियां और धैर्य की गन में है नकली गोलियां।
जब मॉम सिक्योरिटी से बचकर भागने की कोशिश करेगी तब अब श्योर धैर्य उन्हें शूट करने की कोशिश करेगा और उसमें होगी नकली गोलियां। और रविंद्र को मैं वो रेड सिरप दे चुकी हूँ जो आप अपनी खून की वॉमिटिंग में यूज कर रही थी। चलो अच्छा है, सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से हो रहा है, लेकिन ये अब तक जिंदा लाश की एक्टिंग कैसे कर रही है? ये कैसे किया तुमने? मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। जैसे ही धैर्य मुझ पर गोली चलाएगा तुम फौरन आके मुझे ये एंटीडोट दे देना। उस दवा से मेरी धड़कनें इतनी धीमी हो जाएंगी कि किसी को सुनाई नहीं देंगी और सब मान लेंगे कि मैं मर चुकी हूँ। जल्दी करो। हाँ हाँ। इनकी पल्स नहीं चल रही है, मैं सीपीआर के लिए किसी को बुलाती हूँ। डॉक्टर के ऐश्वर्या को मरा हुआ बताने के बाद जब वो लोग उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे ना, तब वार्ड बॉयज के साथ मैं भी यहीं आ गई थी। लेकिन अब टाइम नहीं है हमारे पास। हमें जल्द से जल्द वो शहर को बेअसर करने वाला इंजेक्शन देना होगा, नहीं तो ऐश्वर्या सच में मर जाएगी। कहाँ एंटीडोट लाओ जल्दी। तो वो तो मलिका मैम के पास है। क्या? हाँ। मलिका का है? मुझे कॉल करो उसे जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। और धैर्य वैसे भी बाहर खड़ा हुआ है। अगर हमने ऐश्वर्या को जल्दी से एंटीडोट नहीं दिया तो ये सच में दुनिया को अलविदा कह जाएगी। समझ में आ रही है बात? हाँ। सबके बयान लो। और पोस्टमार्टम का क्या हुआ? मुझे मेरी मॉम को देखना। मॉम, मुझे मर्डरर, तुमने मेरी मॉम का खून किया था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आई क्या लिया? छोड़ दो बस। तुम्हारी माँ पर मैंने जानबूझकर गोली नहीं चलाई, मुझे चलानी पड़ी। मजबूरी थी मेरी, शौक से नहीं किया मैंने। आई अंडरस्टैंड। तुम्हारे लिए वो तुम्हारी माँ है, मेरे लिए वो एक क्रिमिनल थी। I'm sorry. मुझे मेरी मॉम को देखना है। मलिका, छोड़ो मुझे। मलिका, बिहेव योरसेल्फ। अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है। अभी तुम नहीं मिल सकती, तुम्हारे पास परमिशन नहीं है। चलिए अभी आप बैठिए, आपको बुलाया जाएगा। अगर इसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मॉम सच में मर जाएगी। वो मलिका मैम को अंदर नहीं आने दे रहा है। आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या? मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं धैर्य के सामने नहीं जा सकती। अभी कुछ भी करके मलिका को ही मनाना होगा उसे। हे भगवान, सिर्फ 60 सेकंड बचे, हमारे पास टाइम भी नहीं। अगर हमने जल्द से जल्द जहर को बेअसर करने वाला इंजेक्शन नहीं दिया ना तो हम सच में ऐश्वर्या की लाश के सामने ऐसे ही खड़े होंगे। आओ बैठो। नहीं धैर्य, प्लीज अगर मेरी मॉम का पोस्टमार्टम हो गया ना तो उसके बाद मैं अपनी मॉम को घर में नहीं देख पाऊंगी। प्लीज मुझे मेरी मॉम से मिलने दो धैर्य। उनको नहीं मिलने दे सकता हूँ, अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है। मेरी बात को सुन दो, जाओ। नहीं धैर्य, मेरे पास ये आखिरी मौका है। मुझे मेरी मॉम को गुड बाय कहने दो प्लीज। अगर तुम्हारी मॉम उठती मेरी मॉम की जगह तब भी तुम ऐसे करते। बोलो ना धैर्य,
के लिए किया। तुम अपनी मॉम की सच्चाई जानते हो ना, उसके बावजूद भी तुम मुझसे प्यार करते हो धैर्य। प्लीज मुझे मेरी मॉम से मिलते दो, ये आखिरी मौका, मुझसे मत छीनो प्लीज, प्लीज मत छीनो। आई लाइक यू प्लीज। 5 मिनट है तुम्हारे पास। जल्दी, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड बचे हमारे पास, जल्दी करो। नहीं होने दूंगी हमको, जल्दी जल्दी। अरे 10 सेकंड बचे, जल्दी करो। 10 9 8 6 5 4 जल्दी। 3 2 1। मैम ऐश्वर्या, मैम ऐश्वर्या उठो उठो। क्या दीवार गिर गई है? हे भगवान, लेकिन उषा मैं आ नहीं सकता हूँ। यहाँ पर मन्नत मैडम और मल्लिका मैडम की माँ गुजर गई हैं और 4 दिन के बाद मन्नत मैडम और विक्रांत सर की शादी भी है। मैं क्या करूँ? हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। काका जी मैडम। क्या हुआ? मैडम, तेज बारिश होने के कारण मेरा गांव का मकान जो है ना, उसकी दीवार गिर गई है और मेरे गांव में बूढ़े माँ बाप और छोटे छोटे बच्चे हैं। इसको देखते हुए मेरी बीवी बहुत डरी हुई है और उसने गुस्से में मेरा फोन भी कट कर दिया। सही तो किया, आपको वहाँ होना चाहिए ना, वो अकेले कैसे सब संभालेंगी। लेकिन मैडम यहाँ सब नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप आइए मेरे साथ, आइए। ये लीजिए, ये पैसे रखिए, अपने घर की मरम्मत कराइए, घर वालों के साथ रहिए और जब सब ठीक हो जाए ना तो आराम से आ जाइए। ठीक है मैडम, मैं आपका एहसान जिंदगी अरे भर क्या कर रहे हैं आप? काका बड़े हैं मुझसे, आप प्लीज जाइए, आराम से सबके साथ रहिए, ख्याल रखिए अपने परिवार का। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? किस मिट्टी की बनी हो यार तुम? अपने दुख में किसी और के दर्द के बारे में सोच रही हो। नहीं, ये सिर्फ वही करते जिसका दिल साफ होता है, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का भी। फिर भी ऐश्वर्या राय सिंह की जान तो मेरी वजह से ही गई है ना। मैं जानती हूँ उन्होंने मेरा कभी भला नहीं चाहा और मुझे भी उनसे कोई लगाव नहीं था, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लग रहा है। Of course, of course, of course. It's okay. माँ थी वो तुम्हारी, मिस मन्ना, तुम्हें इस दुनिया में लाने वाली। भले ही उन्होंने वो रिश्ता निभाया नहीं हो, पर रिश्ता तो था, right? It's okay. जाओ 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 जाओ। माँ, माँ, मन्नत,
नहीं जाना था उससे, ऐसे नहीं जाना चाहिए था उससे। सॉरी माँ, I'm sorry माँ, I'm sorry। ये सब मेरी गलती है माँ, सब मेरी वजह से हुआ है। प्लीज मुझे छोड़ के नहीं, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए मॉम, प्लीज वेकअप, प्लीज मेरी मॉम को मॉम। गलतियां की उम्र मुझे जो आपकी बहन ना तीनों मेरी माँ ना, हम हमारे रिश्तों को नकार तो नहीं सकते। I'm sorry माँ, आपके दर्द की वजह मैं हूँ। नहीं मन्नत, तेरी कोई गलती नहीं है मन्नत, तेरी कोई भी गलती नहीं है। रिश्तों को नकार तो उसने बहुत साल पहले दिया था, मेरी छोटी बहन थी वो, लेकिन उसने कभी भी इस रिश्ते की इज्जत नहीं की, कभी नहीं कोई मान दिया इस रिश्ते को। मैं समझ सकती हूँ तुझे बुरा लग रहा है, लेकिन तेरी कोई गलती है ही नहीं। तुझे बुरा लग रहा है क्योंकि तू एक अच्छी इंसान है, लेकिन वो तो नहीं थी ना। अपने आखिरी समय में भी उसने तुझे चोट पहुंचानी चाहिए, तुझे नुकसान पहुंचाना चाहिए अपनी बेटी को। जो भी हुआ है ना उसके साथ, उसके अपने कर्मों का फल है, उसका अपना किया धरा है वो। तूने कुछ नहीं किया मन्नत, तू संभाल खुद को। तो बस ये समझ ले कि उसकी ना सारी की सारी बुराई उसी के साथ चली गई है। वो थी ऐसी। माँ, गगन अंकल पे क्या बीत रही होगी? वो जैसी भी थी उनकी बीवी थी, इतने साल उन्होंने उनके साथ गुजारे। मैं उन्हें देख के आती हूँ। मैम नहीं, Are you okay? Please कुछ बोलो मॉम। Thank God मॉम, मैं तो डर ही गई थी, इतना कुछ हो गया, मुझे लगा मुझे छोड़ के चले गए। Thank God, अब ठीक हो। आसान नहीं था ऐसा, मगर जब उस मन्नत को मैंने वार्ड में देखा, मैं समझ गई कि आज सब कुछ प्लान के हिसाब से होने वाला है। Yes मॉम। आसान नहीं था मन्नत पे अटैक करना। मगर थैंकफुली हमारा प्लान कामयाब रहा। यस मॉम, फाइनली हम जीत चुके हैं और सबको बेवकूफ बनाने में हम कामयाब हो चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस। शांति, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, मैं पीछे के दरवाजे से चली जाती हूँ, और अब इसके आगे क्या करना है इसका इंतजाम भी मैंने कर दिया। ठीक है, तुम लोग चलो ध्यान से। पाटिल को दे दो।
इतनी देर क्यों लग रही है? मलिका, 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 दरवाजा तुमने बंद किया, दरवाजा खोलो।